दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जानते हैं अभी हाई कोर्ट से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा आदेश जारी हुआ है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कल ही हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कई सारे निर्णय हुए हैं जो कि आज समाचार पत्रों पे छाए हुए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। जैसा कि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है सरकार के पास एक ऑप्शन है कि अगर सरकार हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश को चुनौती देना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है, लेकिन विपक्ष ने इतनी तरीके से घेर लिया है सरकार को, तो अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती तो कहीं ना कहीं यही होता कि सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती है। और यही एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से सरकार ने ये मन बना लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और आरक्षण में जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उसका पूरा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं आरक्षण के साथ, उनको मतलब एक तरीके से सही किया जाएगा और सरकार हाईकोर्ट के डबल बेंच के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी, साथ ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तैयार की जाने वाली नई सूची में आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला करके पूरे प्रकरण को समझने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में शिक्षक भर्ती की कार्रवाई को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इसी के लिए कल बैठक हुई है। फिलहाल यहाँ पर विपक्ष के अलग अलग बयान आए, उनको भी आप लोग देखिए। हालांकि इसमें बताया गया है केवल अखिलेश जी के बारे में। लिखा हुआ है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कहा कि हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, इसमें पारदर्शिता और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके। उन्होंने ये खास बात एक्स के जरिए कही। उन्होंने कहा कि हम नई सूची पर लगातार नज़र रखेंगे, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधा से कंधा मिलाकर के अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से नहीं होगा कोई खिलवाड़। तो इनका कहना है कि कोर्ट ने हमें 3 महीने का समय दिया है, इन्हीं 3 महीने के अंदर हम नई सूची बनाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में अब त्रिकोणीय लड़ाई। अब त्रिकोणीय लड़ाई कौन सी है उसको देखिए। लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद त्रिकोणीय लड़ाई के हालात बन गए हैं। एक पक्ष अनारक्षित वर्ग के उन शिक्षकों का है जो नौकरी कर रहे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में नौकरी कर रहे हैं, एक धड़ उनका, एक पक्ष उनका है। वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने पिछले 2.5 साल में इन प्रभावित शिक्षकों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन शुक्रवार के फैसले के बाद अब अनारक्षित वर्ग के शिक्षक एकजुट होने लगे हैं और इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी है। तो वर्किंग जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, मतलब टीचर्स हैं, एक पक्ष इनका है। दूसरा पक्ष है आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों का, जिनकी सूची जो प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2022 को जारी की थी। इन 6800 अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 बार निरस्त की जा चुकी है। 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने सूची निरस्त की थी,
लेकिन आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए नीति बनाने के आदेश दिए थे जो वर्तमान सूची में शामिल हैं और 2 साल से काम कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो पक्ष यहाँ पर है, तीसरा पक्ष आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों का जो इस भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाले की बात कर रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला और एससी को 21 की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया है। तो ये भी तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के 3 पक्ष हो गए हैं अलग अलग, तीनों चाहते हैं कि उनके अनुसार एक भर्ती आगे बढ़े। अगली अपडेट यहाँ पर है, यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के माध्यम से जो भर्तियाँ हुई हैं या होने वाली, उसके बारे में विपक्ष ने केंद्र को घेरा है। लिखा है, मंत्रालयों में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती कराने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद समेत विपक्ष नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को SC ST OBC के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सेबी का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। तो राहुल गांधी और बाकी सभी नेताओं ने क्या कहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि संयुक्त सचिव निदेशक के लिए सीधी भर्ती पर सियासी संग्राम। लिखा है, केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सपा और बसपा सहित विपक्षी नेताओं ने मामले को लेकर के केंद्र पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के जरिए पदों को भरने की योजना का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया है। अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भाजपा अपने विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के साथ और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू चपरासी तक ही सीमित रह जाएंगे और जो भाजपा के लोग हैं वो उच्च पदों पर आसीन हो जाएंगे पिछले दरवाजे से। दरअसल ये सारी बातें पीडीएस आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई कि संविधान को ख़त्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश की पीडीए जाग उठा है, तो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। तो ये आरोप लगाए अखिलेश यादव ने और 2 अक्टूबर से आंदोलन के लिए यहाँ पर बात कही गई है। मायावती ने भी इसके बारे में कहा केंद्र सरकार का फैसला सही नहीं है। इसमें जो है SC और OBC अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का कोई भी पालन नहीं किया गया है और ये संविधान का सीधा उल्लंघन है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि NDA वंचितों के हक पर डाका डाल रहा है। अब बढ़ लेते हम लोग दूसरी खबरों पर। तो लिखा, कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन ने छकाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 9:30 से 11:30 बजे तक प्रदेश के 5 जिलों में करवाई गई। 91 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। 248 पदों पर यह भर्ती हुई। इसमें करीब बताया गया कि 58% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन का पेपर थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट है नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के। लिखा, कार्यवाहकों के भरोसे नया आयोग चलने को मोहताज। 7 साल से बन रहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग एक कदम चलने को मोहताज है। 6 साल तक की लंबी जद्दोजहद के बाद कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को नए आयोग को मंजूरी दी थी। उसके साल भर बाद भी आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे है और अब तक परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं हो पाई है। यही नहीं, वित्त नियंत्रक से लेकर के उप सचिव तक कार्यवाहक ही हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष और अधिकारियों के ना होने से चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। नए आयोग के नवनियुक्त सभी 12 सदस्यों ने 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसी समय पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन 4 महीने का समय बीतने को आए अभी तक अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है। 16 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपर सचिव
वित्त अखिलेश कुमार पाठक को नए आयोग का कार्यवाहक वित्त नियंत्रक नियुक्त किया गया है। वैसे तो आयोग में उप सचिव के 4 पद हैं, लेकिन वर्तमान में एकमात्र कार्यवाहक उप सचिव ही तैनात हैं। 31 मई को हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी के प्रवक्ता जंतु विज्ञान डॉक्टर शिवजी मालवीय को कार्यवाहक उप सचिव बनाया गया था। सचिव मनोज कुमार ने भी 18 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ जो है ये सब पेंडिंग पड़ी हैं और चुनाव आचार संहिता खत्म होने के 2 महीने बाद भी कोई काम नहीं हुआ और अभी इन भर्तियों में समय लगेगा, क्योंकि अभी तक नए आयोग की अगर या कहें टीजीटी पीजीटी भर्तियों की कोई नियमावली नहीं बनी है। वैसे तो नए आयोग की नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कामकाज शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली को मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही चयन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके चलते सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो एडमिट कार्ड हैं वो कल जारी किए जाएंगे। 20 अगस्त से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा की तिथियों के मुताबिक अभ्यर्थी 3 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।